स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी का मैथ्स का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो आइए हम देखते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर आपको आया था उसके आंसर्स क्या होंगे और कैसे उन पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो देखिए, जैसे सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750। देखिए, ऑर्डर इसमें डिफर कर सकता है, तो इसलिए आप क्वेश्चन का मैं सारा डिटेल सॉल्व कर दे रहा हूँ, तो आप आंसर टैली कर लीजिएगा। तो आप इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 1 8 एंड 1 7 5। तो देखिए 7 + 5 12, 3 3 से जाता है, ये 3 से डिवाइड कर लीजिए इसे, तो हो जाएगा 6, 3 2 ज़ा 6 5 6 25। आप इसको आप 5 से कैंसिल कर सकते हैं, 5 1 ज़ा 2 ज़ा 5 1 25, फिर अगेन 5 से आप कैंसिल कर सकते हैं, तो 5 2 ज़ा 25, फिर अगेन 5 देन अगेन 5। तो बेसिकली आप देखेंगे 5 कम्स 4 टाइम्स, तो वो बी इज द राइट आंसर। द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750 इज बी। तो फर्स्ट का बी करेक्ट आंसर है। द ग्राफ ऑफ ए पी एक्स कट एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स एंड टचेस इट एट 3 पॉइंट्स, तो टोटल 5। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो, 5 जीरोस हो जाएंगे, तो डी इज द राइट आंसर, डी को टिक कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाइंग टू इक्वेशन। देखिए, दो इक्वेशन आपको दिया है, 32x प्लस 3y इज इक्वल टू 34 एंड 33x प्लस 32y इज इक्वल टू 31। देखिए, इसमें अपन क्या करेंगे, इसमें आंसर पुट करके देख लेंगे। जैसे फर्स्ट ऑप्शन आपने पुट किया, तो ये हो जाएगा 33 माइनस 1 प्लस 32 माइनस वन प्लस 33 इंटू 2। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा -32 प्लस 66, तो दिस इज 34। ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब सेकेंड इक्वेशन में भी आप चेक कर लीजिए, सेकेंड इक्वेशन में आप चेक करेंगे तो 33 इंटू -1 प्लस 32 इंटू 2, तो ये हो जाएगा -33 प्लस 64। इसमें आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो दिस इज 31। तो जी हाँ, ये सेटिस्फाई कर रहा था, फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, इफ ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी देन द वैल्यू ऑफ के। तो देखिए, आप इसमें कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है आपको, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है। एक कोई एक वर्टेक्स है 3√3 और एक बी वर्टेक्स है आपका 0 0 और एक सी वर्टेक्स है 3K। तो बेसिकली इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो आप बोल सकते हैं कि ए बी का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू बी सी ही आप चूज़ करिए, क्योंकि यहाँ पे 0 0 है दोनों कोऑर्डिनेट्स। तो फिर आप इसको माइनस कर सकते हैं, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस √3 माइनस 0 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये बेसिकली आपका ए बी हो गया एंड दिस विल बी इक्वल टू बी सी जब आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस के माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो देखिए, आप इसको जब सॉल्व करेंगे, 3 स्क्वायर दोनों साइड से रूट कैंसिल कर दीजिए, तो ये 9 आ जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर मतलब 3 आ जाएगा, और ये 9 आ जाएगा प्लस के स्क्वायर। तो 9 9 कैंसिल हो गए, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस √3। तो जी हाँ, प्लस माइनस √3, तो -√3 आप चूज़ कर लेंगे, -√3। सी विल बी द आंसर। लेट अस गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर डी ई इज पैरेलल टू बी सी। डी ई आपको पैरेलल दिया हुआ है बी सी से। जैसे ये पैरेलल है तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाएगा, तो दोनों ट्रायंगल्स आपके सिमिलर हो जाएंगे। तो आप बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी बाय ए सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी। अच्छा, डी ए डी दिया हुआ है आपको 2 और बी डी दिया है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो देखिए, इसमें फंडामेंटल क्या होता है कि जब भी आपको सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो निकालना है, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, बी सी। तो आपको अभी जो टोटल दिया हुआ है दैट इज इन टर्म्स ऑफ ए बी। तो ए बी के करस्पॉन्डिंग साइड है ए बी सी ट्रायंगल के, और ए डी ई ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग है ए डी, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज अ फार्मूला। तो अब ए बी कितना दिया हुआ है आपको 5 स्क्वायर और ए डी कितना दिया हुआ है आपको 2 स्क्वायर। तो बेसिकली 25/4, 25/4 डी आपका राइट आंसर है, डी को टिक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। इफ़ कॉट थीटा इज़ 1/√3, तो देखिए आपको कॉट थीटा दिया है। तो जब आपको कॉट थीटा दिया है और दैट इज़ 1/√3, मतलब थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। इस 60 के करस्पॉन्डिंग आप सेक स्क्वायर 60 प्लस कोसेक स्क्वायर 60 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सेक स्क्वायर 60 1/2 2 स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर 60 मतलब 2/√3 का होल स्क्वायर। तो ये बेसिकली हो जाएगा 4 प्लस 4/3। तो एलसीएम ले लीजिए, 19/3, 19/3 मतलब 6 1/3। तो 4 3 जा 12, 12 प्लस 4 16, तो ये 19 नहीं 16 आएगा, 16/3, तो 5 1/3। तो डी आंसर हो जाएगा, डी को टिक कर दीजिए। तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 176। देखिए, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr इज 176। आप पाई का वैल्यू रख दीजिए, 22/7 × r इज 176, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, r इज
176 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22। तो ये 2 से कैंसिल हुआ, 2 8 ज़ा 8 ज़ा 22 1 ज़ा 4 ज़ा 28 आ गया आपका रेडियस। तो क्वाड्रेंट का एरिया कितना हो जाएगा, 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर। आर है 28 इंटू 28, 7 4 ज़ा 28 पूरा कैंसिल आउट हो गया। 22 इंटू 28, तो ये आप वैदिक मैथ से डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, फॉर एन इवेंट पी ई प्लस पी ई डैश इज इक्वल टू 6। तो देखिए इसका सम हमेशा 1 होता है, मतलब x 1 आ गया आपका, तो आपको निकालना है x क्यू माइनस 3, मतलब 1 क्यू माइनस 3, मतलब 1 माइनस 3 मतलब -2। -2 विल बी द आंसर, -2 ए इज द राइट आंसर, ए को टिक कर दीजिए। तो चलिए नेक्स्ट 9th, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच ए गर्ल कैन वॉक 95 मीटर एंड 171 मीटर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स। तो बेसिकली आपको क्या निकालना है, एच सी एफ निकालना है। किसका एच सी एफ निकालना है आपको, 95 का और 171 का। तो 95 को आप प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए, 95 को प्राइम फैक्टराइज आप करेंगे 5 से, तो 5 1 सा इंटू 1 एंड 9 19, और सिमिलरली आप 171 को भी प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 9 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 19। तो बेसिकली इसका एच सी एफ आ जाएगा 19। तो बी इज द आंसर, 19 मीटर पर मिनट, दिस इज द राइट आंसर। तो इन द फिगर द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल पी एक्स इज शोन बिलो, यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स। देखिए 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे आपके, 3 हो जाएंगे। तो आप सी पे टिक कर दीजिए, सी इज द राइट आंसर, देयर विल बी 3 जीरोस। Similarly, 11th question, two lines are given to be parallel. The equation of one line is 3x minus 2y is equal to 5. The equation of second line. तो देखिए आप फर्स्ट के साथ टैली कर दीजिए, आप इसके साथ करेंगे तो 3/9 इज इक्वल टू -2/8। तो देखिए ये 3/9 1/3 हो रहा है, एंड दिस इज 1/4, तो दे आर नॉट इक्वल, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दे आर नॉट इक्वल। आप सेकेंड के साथ टैली कर दीजिए, सेकेंड के साथ आप चेक करेंगे तो 3/-12 एंड दिस इज -2/-8, तो ये पॉजिटिव आ गया, तो दे आर नॉट इक्वल, सो दिस इज ऑल्सो नॉट ए आंसर। आप सी के साथ चेक कर दीजिए, 3/-12 एंड देन -2/8, सो 1/4 1/4 बोथ आर इक्वल, तो सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। तो आपको जो बेसिक कंडीशन पैरेलल लाइंस के लिए चेक करना है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, इफ दिस इज द कंडीशन विच इज मीटिंग देन द लाइंस आर पैरेलल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है 3 वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। देखिए बहुत अच्छा, कल मैंने ऑलरेडी शॉर्ट ट्रिक्स में ये कवर किया था। कोई भी आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है, ए है 1/4, आपको बी गिवन है -2/3, सी गिवन है आपको 5/8, और आपको डी यू डू नॉट नो, तो लेट इट बी XY। तो आपको क्या निकालना है, ऑर्डिनेट निकालना है फोर्थ वर्टेक्स का, मतलब y निकालना है। देखिए द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो इसका बेसिक फंडा आ जाएगा y प्लस 3/2 इज इक्वल टू 8 प्लस 4/2, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 -3 9, तो y 9 आ जाएगा, तो b को टिक कर दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, तो आप दो ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं, ये ए बी सी, सपोज दिस इज ए बी सी, और कोई दूसरा ट्राइंगल है डी ई एफ। तो वी आर गिवन दैट एफ इज इक्वल टू सी, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, एफ इज इक्वल टू सी, बी इज इक्वल टू ई, एंड ए बी is equal to half DE. So they are not equal. So basically they are similar. They are similar by a similarity but not congruent because sides are not equal. दोनों sides equal नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 14th, इन ए बी सी राइट एंगल एट बी, तो देखिए इसमें आप पैथागोरियन ट्रिपलेट वाली ट्रिक अप्लाई करिए। पैथागोरियन ट्रिपलेट में यू आर गिवन विद दिस, लेट इट बी ए राइट एंगल एट बी एंड दिस इज सी। तो साइन ए दिया मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब अपोजिट, 7 दिया और ये 25 दिया। तो आप पैथागोरियन ट्रिपलेट की ट्रिक के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू 24 हो जाएगी। तो आप कॉस सी लिख सकते हैं, कॉस सी हमारा होता है एडजेसेंट, बेसिकली बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस ओवर हाइपोटेनस, तो इसके लिए बेस हो जाएगा 7/25। तो जी हाँ ए आंसर है, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट 15th, द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 84 सेंटीमीटर लॉन्ग, द डिस्टेंस कवर्ड बाय टिप ऑफ ए मिनट हैंड फ्रॉम 10 AM टू 25 AM, मतलब 15 मिनट्स। तो 15 मिनट्स का इक्विवेलेंट आप देखेंगे तो 15 मिनट्स इज बेसिकली 90 डिग्री। तो डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू θ/360, θ/360 इंटू 2πr। तो ये हमारा फार्मूला होता है। तो इस पर आप वैल्यू पुट कर दिए, मतलब 90/360 इंटू 2 इंटू पाई इंटू आर, व्हाट इज आर,
आर इज़ 84, 84 ले लीजिए आप। तो ये 1 ज़ा 4 ज़ा एंड देन 2 1 ज़ा 2 ज़ा, देन 2 को कैंसिल करेंगे तो 11 ज़ा, एंड दिस इज 7 1 ज़ा 7 1 ज़ा एंड 2 ज़ा, तो 11 इंटू 12 मतलब 132, 132 सी इज द आंसर, सी को टिक कर दीजिए। देन नेक्स्ट 16th, the probability that the drawn card from a pack of 52 cards is neither an ace nor a spade। तो देखिए ace, तो ace बेसिकली 4 इन नंबर्स एंड स्पेड, स्पेड आप देखेंगे तो स्पेड का बेसिकली, स्पेड का एस ऑलरेडी यहाँ कवर्ड है, तो यहाँ पे कवर्ड है तो विल काउंट इट एज 12, तो ये टोटल हो जाएगा 16। तो फेवरेबल कार्ड्स कितने हो जाएंगे, फेवरेबल कार्ड्स हो जाएंगे आपके 52 माइनस 16, तो ये बेसिकली हो जाएगा 12 4 36 हो जाएगा। तो आप प्रॉबिलिटी निकाल सकते हैं, तो प्रॉबिलिटी इज़ बेसिकली 36 अपॉन 52। तो आप इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, तो आप 4 से कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 9 एंड 4 से करेंगे तो 1 जा 13, 9 बाई 13, ए इज़ द आंसर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 3 अलार्म क्लॉक्स रिंग देयर alarm at regular interval of 20 minute, 25 minute and 30 minute if they beep together at 12 noon। तो बेसिकली आपको निकालना है एलसीएम, एलसीएम ऑफ 20, 25 एंड 30। तो देखिए आप 20 को प्राइम फैक्टराइज करिए तो 4 इंटू 5 मतलब 2 स्क्वायर इंटू 5, और 25 को करिए तो दैट इज़ 5 स्क्वायर, एंड 30 को करिए तो मतलब 5 इंटू 6, तो 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5। तो बेसिकली हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, और एलसीएम के लिए हम हाईएस्ट पावर लेते हैं, मतलब 2 की हाईएस्ट पावर 2 एंड देन 3 इंटू 5 स्क्वायर। तो बेसिकली हो जाएगा 4 इंटू 3 12 एंड 12 इंटू 25, तो बेसिकली 300। तो 300 को आप 60 से डिवाइड करिए मतलब 5 आवर्स। तो 5 आवर्स यदि आप देखेंगे तो यदि आप 12 में 5 आवर्स ऐड करेंगे तो इट इज़ 5 PM, सी विल बी द आंसर। तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पे। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द प्रोडक्ट एंड सम ऑफ हुज जीरोस। देखिए प्रोडक्ट और सम, तो इसका जो इक्वेशन होता है दैट इज़ के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर देते हैं, के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स आपको दिया हुआ है दैट इज़ 8x एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको दिया हुआ है 5। तो बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5, जी हाँ ए आंसर हो जाएगा इसका। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में। द पॉइंट ए एंड बी लाई ऑन ए सर्कल विथ सेंटर ओ। तो ये दो पॉइंट्स हैं, द वैल्यू ऑफ वाई इज़, देखिए आपको कोई भी दो पॉइंट्स कहीं भी हो सकते हैं, ये ए है एंड दिस इज ओ एंड दिस इज बी। ओ इज गिवन टू एज 2 माइनस 3y एंड ए इज माइनस 1 y एंड बी इज 5 7। देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो बेसिकली आप इसमें डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसमें डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो 2 माइनस ऑफ माइनस 1 मतलब 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3y माइनस y, तो मतलब माइनस 4y का होल स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू 5 माइनस 2 3 स्क्वायर प्लस 7 प्लस 3y, तो 7 प्लस 3y का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो स्क्वायर रूट आप रिमूव कर दीजिए तो यह जाएगा 9 प्लस 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 49 प्लस 9y स्क्वायर प्लस 42y। तो बेसिकली 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, और आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7y स्क्वायर, और 42y को शिफ्ट कर दीजिए माइनस 42y, तो माइनस 49 इज इक्वल टू 0। देखिए 7 से डिवाइड कर दीजिए तो वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो आप इसको प्राइम फैक्टराइज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर दीजिए, तो माइनस 7 प्लस 1, तो प्लस 1, तो y प्लस 1 इंटू वाई माइनस 7 इज 0 आ जाएगा। तो हम बेसिकली देखेंगे कि वैल्यू ऑफ y की वैल्यू क्या होगी, माइनस 1 या माइनस 1 हो सकती है या 7 हो सकती है, तो माइनस 1 7, माइनस 1 7, बी इज द राइट आंसर, बी को टिक कर दीजिए। Let us go to the next question, question number 20th. If sec theta is root 2, that means theta is 45. थीटा आपका 45 है, तो आप 1 प्लस टेन 45 अपॉन साइन 45 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 बाय रूट 2, तो इट इज़ 2 रूट 2। 2 रूट 2 इज द आंसर, ए इज द राइट आंसर, ए को टिक कर दीजिए। तो ये चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन।
द ग्रेटेस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाई 1251, 9377 एंड 15628 लीव्स रिमाइंडर 1, 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। तो देखिए 1251, इसमें से 1 माइनस कर लीजिए आप, 1250, एंड सिमिलरली 9377, इसमें से 2 माइनस करेंगे तो 9375, एंड 15628 में से आप 3 माइनस कर लीजिए तो आ जाएगा 15625। अब देखिए ये नंबर्स लीव्स रिमाइंडर 1, 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। तो बेसिकली आपको इन सब का ग्रेटेस्ट नंबर मतलब एचसीएफ निकालना है, आपको एचसीएफ निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 1250 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 625, एंड 625 बेसिकली 5 से आप करेंगे तो 5, 125, देन अगेन बाय 5 विच इज़ 25, देन अगेन बाय 5, देन 5 अगेन। तो बेसिकली 1250, यदि आप 1250 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो बेसिकली ये आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू 5 टू द पावर 4। 9375 को भी सिमिलरली हम प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। 9375 को हम करेंगे, इट्स गोइंग बाय 3, तो 3, 1, 2, 5, देन अगेन बाय 5, 6, 2, 5, and 625 comes by 4. So basically it is 3 into 5 to the power 5, and then 15625. If you divide by 5, 3, 1, 2, 5, then again by 5, it will become 5 to the power 6. तो आप HCF ले सकते हैं। तो HCF इज बेसिकली द लीस्ट पावर, 5 टू द पावर 4 मतलब 625। तो 625 मतलब डी आपका आंसर है, डी को टिक कर दीजिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, देखिए 0.01 ही तो हो सकता है, 3% मतलब 0.01, ये भी 0.03, ये भी पॉसिबल है। दिस इज लेस देन 1, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता, मतलब 17/16 इज द राइट आंसर, इसको टिक कर लीजिए, दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, द डायमीटर ऑफ ए कार व्हील इज 42 सेंटीमीटर, तो रेडियस आपको दे दिया 21 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ कंप्लीट रिवोल्यूशन इट विल मेक इन मूविंग 132 किलोमीटर्स। तो देखिए नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इनटू सरकमफ्रेंस, दिस इज गिवन टू एस 132, और इसको किलोमीटर को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो मतलब 1, 2, 3 ये मीटर हो गया, और 2 मोर जीरोस मतलब ये सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए एन दिया हुआ है, तो 132 और सरकमफ्रेंस 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इज 21। देखिए ये तो 10⁵ आ गया, राइट। तो इसको आप स्वाइप कर दीजिए, तो ये बेसिकली हो जाएगा आपका 132 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 21, तो 7 1 ज़ा 3 ज़ा, तो इसको 3 से कैंसिल कर दीजिए, 3 1 ज़ा, एंड दिस इज़ 44, तो 22 2 ज़ा, ये कैंसिल आउट हो गया। तो बेसिकली 10⁵ मतलब बी आपका आंसर आ जाएगा, बी विल बी योर आंसर। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट ट्रिक मैंने सिखाई थी, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल टैन थीटा प्लस कॉट थीटा इज 2। देखिए ये इसलिए तभी पॉसिबल है जब टैन थीटा भी आपका 1 हो और कॉट थीटा भी 1 हो, मतलब टैन 45 हो और कॉट 45 हो, मतलब थीटा 45 हो। अब आपको थीटा 45 पता है, तो साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा आप निकाल सकते हैं, मतलब साइन 45 का क्यूब प्लस कॉस 45 का क्यूब, तो 1/2√2। तो आप एलसीएम ले लेंगे तो 2/2√2 मतलब 1/√2, और 1/√2 को आप रैशनलाइज करेंगे तो आप इसे लिख सकते हैं √2/2। तो बेसिकली सी इज योर आंसर, √2/2 इज योर आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 में, द रेशियो इन विच द लाइन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 पॉइंट। तो सपोज आपके ये 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी, और इन यहाँ पे कोई एक लाइन आपको डिवाइड कर रही है, तो लेट इट डिवाइड इन द रेशियो k:1। तो आपको ये पॉइंट गिवन है 1, 3 एंड 2, 7। तो सेक्शन फार्मूला लगा के आप ये पॉइंट निकाल सकते हैं P। तो P का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा kx2 मतलब 2k+1 अपॉन k+1, 7k+3 7k+3 अपॉन k+1। इसको आप लाइन पे सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो 3 टाइम्स ऑफ 2k+1 अपॉन k+1 प्लस 7k+3 अपॉन k+1 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो दिस वी हैव टू सॉल्व फॉर k, तो k+1 का एलसीएम 6k+3 प्लस 7k+3 माइनस 9k माइनस 9 अपॉन k+1, तो इसको 0 कर दीजिए आप। फिर 6 + 7 13 माइनस 9 4k प्लस 4k
3 + 3 6 -3 इज इक्वल टू 3, तो k की वैल्यू आ जाएगी 3/4। k की वैल्यू आ जाएगी 3/4, तो जी हाँ सी आपका आंसर है, सी को टिक कर लीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 में। x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड a + b इज 4, देन। तो देखिए a + b 4 है, तो मतलब b की वैल्यू 4 - a है। अब x - 1 इज ए फैक्टर, यदि ये फैक्टर है इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसको जब आप 0 से इक्वेट करोगे, x - 1 को 0 से इक्वेट करोगे तो x 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, p ऑफ 1 इज 0। इफ़ p ऑफ 1 इज 0 तो 1 की वैल्यू रख दीजिए, 1 + a + 2b इज 0, और b की आप वैल्यू रख दीजिए, तो 1 + a + 2 टाइम्स ऑफ 4 - a इज 0। तो 1 + a + 8 - 2a इज 0, तो -a को शिफ्ट कर दीजिए, a इज़ 9, तो a 9 आ जाएगा। तो अच्छा एक ही ऑप्शन में 9 है, तो बी इज़ द राइट आंसर, बी को टिक कर दीजिए। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो 27 में a एंड b आर टू को प्राइम नंबर्स, देन a³ एंड b³। देखिए थियोरेटिकल क्वेश्चन है, दोनों को प्राइम होंगे। कोई दो को प्राइम नंबर का कोई भी पावर ले लीजिए, दे आर ऑलवेज को प्राइम। द एरिया ऑफ ए स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस। तो आपको देखिए कोई एक सर्कल दिया है, इसके अंदर आप स्क्वायर इंस्क्राइब्ड कर रहे हैं, है ना, ये स्क्वायर आप इंस्क्राइब्ड कर रहे हैं। तो ये सपोज सेंटर है, सेंटर से सपोज ये आपका रेडियस है, ये आपका रेडियस है। तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर, सर्कल इंस्क्राइब्ड इन सर्कल ऑफ एरिया, सर्कल का एरिया दे दिया आपको, मतलब ये आर है तो ये भी आर होगा, और ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, राइट, ये सब आर होगा, ये भी आर, ये भी आर। तो बेसिकली सर्कल का आप रेडियस निकाल सकते हैं, मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1408/7। तो बेसिकली 7 7 से कैंसिल हो गया, और आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1408/22, तो आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। लेट से आपने 2 से कैंसिल किया तो 11, और ये हो जाएगा 704। फिर आप 11 से कैंसिल कर दीजिए, 11 1 ज़ा 11 6 ज़ा 66, और 11 4 ज़ा 64। तो बेसिकली आर की वैल्यू आ गई 8। तो आप देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला आप लगा सकते हैं हाफ d1 इंटू d2, डायगनल 1 इंटू डायगनल 2, मतलब 2r इंटू 2r। एक तो 2 कैंसिल हो गया, तो 2r स्क्वायर, तो 2 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर इज 64, 128 इज द आंसर, सी को टिक कर दीजिए, 128 इज द आंसर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 29 में। इफ़ ए, तो देखिए इसको थोड़ा सा ना कोऑर्डिनेट के एंगल से ड्रॉ करिए। सपोज यहाँ पे ए है 1 2 3 4, a -2, तो दिस इज -1 -2, सपोज दिस इज योर a, एंड b इज 7 -2, तो सपोज यहाँ पे कोई एक पॉइंट फर्दर है 5 6 7, 7 -2 ये आपका b है, एंड 7 टू द पावर 9, तो यहाँ पे कहीं ऊपर में आपका c है। देन इफ़ यू जॉइन देम तो क्लियरली इट इज़ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट b, राइट एंगल एट b, तो इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, c को आप टिक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 30th, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखिए देन द वैल्यू ऑफ के इफ अल्फा प्लस बीटा इज गिवन, तो अल्फा प्लस बीटा मुझे पता है -b/a होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ -k+6/a, a इज़ 1, और इसकी भी वैल्यू आपको दी है, तो k+6 इज इक्वल टू हाफ, अल्फा बीटा इज एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो 2 टाइम्स ऑफ 2k-1/1, तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो आप इसको शिफ्ट कर दीजिए, तो k की वैल्यू आ जाएगी 7, तो b इज़ द आंसर, b को टिक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ n इज़ ए नेचुरल नंबर, अच्छा n नेचुरल नंबर है तो n को 1 ले लीजिए, 2 टाइम्स ऑफ 5 + 6 11 22 आ गया। इफ़ n इज़ 1 तो आप इसकी वैल्यू ले लीजिए, n को 2 ले लीजिए, तो हो जाएगा 2 5 स्क्वायर + 6 स्क्वायर, मतलब 2 25 + 36, तो 25 + 36 को आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा 61, 61 इंटू 2, तो 122। तो देखिए 2 से एंड कर रहा है, हमेशा 2 से एंड कर रहा है, तो डी विल बी आर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स पी एंड क्यू इज डिवाइडेड बाय द वाई एक्सिस। देखिए वाई एक्सिस का जब भी फंडा आता है तो इसका जो रेशियो हो जाता है, रेशियो का फॉर्मूला है जो शॉर्टकट मैंने आप लोगों को सिखाया था, -x1/x2। तो -x1 मतलब -3, माइनस ऑफ -3/x2, x2 इज़ 5, तो 3/5 आंसर आ जाएगा, डी विल बी आंसर।
तो आइए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 में। तो 33 में आपको दिया हुआ है ए कॉट थीटा प्लस बी कोसेक थीटा इज पी एंड बी कॉट थीटा प्लस ए कोसेक थीटा इज क्यू। आपको पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर निकालना है। तो देखिए सबसे पहले आप पी स्क्वायर निकाल लीजिए। तो जब आप पी स्क्वायर निकालेंगे तो इसका स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉट थीटा कोसेक थीटा एंड सिमिलरली क्यू स्क्वायर निकाल लीजिए। आप क्यू स्क्वायर निकालेंगे आप तो इसका स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा एंड प्लस 2ab कॉट थीटा कोसेक थीटा। तो आप पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कर लीजिए, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे दिस माइनस दिस मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये दोनों टर्म सिमिलर है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। आप इसका ब्रैकेट ओपन कर दीजिए और कॉट स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लीजिए। तो ये बेसिकली बचेगा फर्स्ट वाले टर्म से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ से बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए अल्टीमेटली ये कैंसिल आउट हो रहा है। जब सब कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आंसर बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बी वेरी केयरफुल, ए स्क्वायर ए इज़ नॉट योर आंसर, ए इज़ नॉट योर आंसर, बी इज़ द राइट आंसर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34th। इफ़ पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज़ हाफ टू दैट ऑफ स्क्वायर। तो देखिए सर्कल का पेरीमीटर मतलब 2πr इज़ हाफ टू दैट ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर का होता है 4a, 4 टाइम्स ऑफ साइड, देन द, तो ये 2 ज़ा और ये 2 इससे कैंसिल हो गया, देन द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। तो बेसिकली आप बोल सकते हैं कि r इज इक्वल टू a बाय पाई। अब आपको पूछा है कि सर्कल का एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, और यदि a को देखेंगे तो पाई आर का होल स्क्वायर, तो ये बेसिकली 1 बाय पाई आ जाएगा। 1 बाय पाई मतलब 1/22/7 मतलब 7/22। डी इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 35th। अ डाई इज रोल्ड ट्वाइस, द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम्स इज। तो देखिए व्हाट आर द इवेंट्स विच आर हैविंग 5। तो 1 5, 2 5, देन यू हैव 3 5, 4 5, 5 5 and 6 5, then reciprocal also 5 1, 5 2, 5 3, 5 4 एंड 5 6। तो ये टोटल देखेंगे तो 11 टर्म्स हैं। तो जो फेवरेबल टर्म्स हो जाएंगे आपके वो 25/36। तो 25/36 आपका आंसर है, मतलब डी आपका आंसर है, तो डी को टिक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 2400, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। तो देखिए एचसीएफ इज फैक्टर ऑफ एलसीएम, एचसीएफ इज फैक्टर ऑफ एलसीएम। सो और एलसीएम इज डिविजिबल बाय एचसीएफ। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 2400 300 से डिवाइड हो रहा है। जी हाँ, 24/300 आप करेंगे तो 8 आ जाएगा, और सिमिलरली 24/400 करेंगे तो भी 6 आ जाएगा, और इस केस में 2400/500। देखिए ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो सी इज़ द आंसर, सी को टिक कर दीजिए। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 में। क्वेश्चन नंबर 37 में गिवन है पी ए क्यू बी एंड आर सी आर परपेंडिकुलर टू ए सी, मीन्स ऑल दिस 3 आर 90 डिग्री, एंड इफ एक्स इज 8, एक्स की वैल्यू आपको गिवन है, एंड जेड इज 6, देन व्हाट इज वाई। देखिए इसको आप ट्रिक से कर लीजिए। ट्रिक एक सिंपल ट्रिक है, उसकी होती है वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू जेड अपॉन एक्स प्लस जेड, एक्स इंटू जेड अपॉन एक्स प्लस जेड। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 इंटू 6 अपॉन 8 प्लस 6, तो हो जाएगा 48, 48 अपॉन 14, तो इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 24, 24 अपॉन 2 से करेंगे तो 7, 24/7। जी हाँ, डी इसका आंसर हो जाएगा, डी को टिक कर दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 इज इन ट्राइंगल ABC ए बी एंड सी आर गिवन टू यू एंड सी माइनस बी इज 9 डिग्री। तो देखिए सी माइनस बी मतलब वाई माइनस 3x प्लस 2 इज 9 डिग्री। तो y की वैल्यू हो जाएगी 3x प्लस 7 एंड सम ऑफ ऑल मीन्स x प्लस 3x माइनस 2 प्लस y इज़ 180 डिग्री। तो बेसिकली 4x माइनस 2 प्लस 3x प्लस 7 इज़ 180 डिग्री। तो 7x
7x प्लस 5 इसका साइड चेंज कर देंगे तो 175 आ जाएगा। तो आप डिवाइड कर दीजिए, तो x से डिवाइड करेंगे तो 7 2 ज़ा 14 35 5 ज़ा x, तो y निकाल लीजिए आप। तो 25 इंटू 3 75, 75 प्लस 7 82, 82 आ जाएगा। तो बेसिकली स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट एंगल, तो आप बेसिकली ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए। जो आपका ट्रायंगल होगा, यू ड्रॉ दैट ट्रायंगल। तो जो ट्रायंगल के एंगल्स है, तो देखिए एक एंगल तो ए है x, तो x की वैल्यू आपने निकाल ली, दैट इज़ 25, दिस इज़ 25। एंड दूसरा एंगल है 3x माइनस 2, तो 3 टाइम्स ऑफ x 75 माइनस 2 73 डिग्री हो जाएगा b, दिस इज 73 डिग्री। एंड c इज़ y इज़ बेसिकली 82 डिग्री। सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, तो इन दोनों का सम 7 107, तो 107 ए इज़ द राइट आंसर, ए को टिक कर दीजिए। देन 39th क्वेश्चन, देखिए 39th क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, आपको बेसिकली एक आइडेंटिटी लगानी है, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज़ 1। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा मल्टीप्लाइड विथ सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमने लगा दिया, इसकी वैल्यू हो गई 1। अभी आपको पी दिया हुआ है, तो बेसिकली आप सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसकी वैल्यू 1/p आ गई। तो ये गिवन कंडीशन को आप 1 ले लीजिए, इसको 2 ले लीजिए। तो आपको बेसिकली वैल्यू निकालनी है टेन थीटा की, तो आप 1 माइनस 2 कर दीजिए। जब आप 1 माइनस करेंगे तो 2 टेन थीटा इज इक्वल टू p माइनस 1/p। तो बेसिकली आपका जो टेन थीटा है उसकी वैल्यू हो जाएगी पी स्क्वायर माइनस 1/2p। तो b आपका आंसर हो जाएगा, b को टिक कर लीजिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। द बेस बी सी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी। तो कोई एक बेस है बी सी, सपोज ये बेस है बी एंड सी, ये बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल लाइज ऑन बी सी। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी आर 0, -3। The coordinates of C are 0, -3. If the origin is the midpoint, ये origin is the midpoint of BC, तो this distance is 3, so this will also be 3. तो B के coordinates आ गए 0, 3. What are the coordinates of A and B? तो देखिए B के coordinates तो clear है 0, 3. तो 0, 3 वाले दो options हैं A and C, इन दोनों में से आपको choose करना है. Now your A may lie here or it may lie here, anything may be the case. तो वो दोनों हो सकता है, तो बेसिकली C आंसर है, दोनों पॉसिबिलिटी है प्लस माइनस। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन सी। सेक्शन सी में फर्स्ट केस स्टडी का क्वेश्चन। तो देखिए, स्टोर अ बुक स्टोर शॉपकीपर गिव्स बुक ऑन रेंटिंग फॉर रीडिंग। ही हैज़ वैरायटी ऑफ बुक्स इन स्टोर रिलेटेड टू फिक्शन स्टोरीज एंड क्विजेस। ही टेक्स अ फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 2 डेज। देखिए फर्स्ट 1 डे नहीं दिया, फर्स्ट 2 डेज दिया, ओके। एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच सब्सिक्वेंट डे। अमृता पेड 22 फॉर अ बुक एंड केप्ट फॉर 6 डेज। तो देखिए 6 डेज रखें तो 2 डेज का तो फिक्स चार्ज है और रिमेनिंग डेज का वेरिएबल चार्ज है। सो एज्यूम दैट फिक्स चार्ज इज x एंड एडिशनल चार्ज पर डे इज y। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। द सिचुएशन ऑफ अमाउंट पेड बाय राधिका। तो देखिए राधिका इज पेइंग 16 रुपीज़ फॉर कीपिंग द बुक। तो यदि इफ यू टेक द फर्स्ट केस फॉर अमृता, सो अमृता फॉर 2 days x rupees and then for remaining 4 days at the rate of variable cost, that is 22. And if you take the case of Radhika, then for Radhika 4 days, तो x rupees for first 2 days and then for remaining 2 days at the rate of y, this is 16. तो x plus 2y is 16, तो x plus 2y is 16, तो D ये आपका आंसर हो जाएगा, इसको टिक कर दीजिए, x plus 2y is 16. नेक्स्ट देखिए, द सिचुएशन ऑफ अमाउंट पेड बाय अमृता इज अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेड बाय। तो ये ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज x plus 4y is 22. तो x plus 4y is 22, दैट इज सी, ऑप्शन सी, तो इसको टिक कर दीजिए। तो अब देखिए आपके दो इक्वेशन है, x plus 4y is equal to 22 एंड नेक्स्ट इज फॉर राधिका दैट इज x plus 2y is 16, x plus 2y is 16. तो व्हाट आर द फिक्स चार्ज फॉर ए बुक, तो आप इन दोनों को माइनस कर दीजिए, तो 2y इज इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, y की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो आप इसमें सब्सटीट्यूट कर दीजिए, 12 माइनस हो गया तो 10 आ जाएगा। तो व्हाट आर द फिक्स चार्ज, x इज द फिक्स चार्ज, तो b इज द आंसर। व्हाट आर द एडिशनल चार्ज फॉर ईच सब्सिक्वेंट डे फॉर ए बुक, तो बेसिकली y इज 3, y is 3, this is the each additional charge. What is the total amount paid by both if both of them have kept the book for 2 more days? So 3 rupees is the additional charge for 2 more days, means 6 rupees, and then there are 2 persons, so basically 12 rupees.
तो इसका आंसर हो जाएगा 12 इज द additional charge that both of them paid if they keep the book for 2 more days, and earlier what is the total amount that they have paid, that is 22 rupees and 16 rupees. तो इसमें आप 12 ऐड कर देंगे तो आप देखिए ये हो जाएगा 0 एंड 50, तो 50 सी विल बी द आंसर, सी विल बी द आंसर, सी को टिक कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 46 सेकेंड केस स्टडी का क्वेश्चन है। A farmer has a field in the shape of trapezium whose map with a scale 1 centimeter is given. The field is divided into 4 parts by joining the vertices एंड द टू ट्राइंगल्स ए ओ बी एंड सी ओ डी। तो देखिए ये एंगल्स इक्वल है, पैरेलल है, मतलब ये वाले एंगल भी इक्वल है। तो ऑब्वियसली दिस ट्राइंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी दे आर सिमिलर बाय ए क्राइटेरिया, डबल ए क्राइटेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 46। नेक्स्ट क्वेश्चन 47। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ डी, बिकॉज बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो यू कैन सिंपली से दैट area of triangle AOB upon area of triangle COD will be equal to square of the corresponding sides, and which side will pick AB and CD. तो it is 5/2 का whole square, 5/10 का whole square मतलब 1/4। तो बेसिकली AOB इज द स्मॉलर वन, तो आपका रेशियो हो जाएगा 1/4, तो 1/4। बी इज द राइट आंसर, बी को टिक कर लीजिए। So if the ratio of perimeter of AOB to perimeter of COD would have been 1/4, then what is the correct relation? देखो आपको perimeter का रेशियो दिया हुआ है, your triangles are similar, your triangles are similar, तो आप बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 में। इफ़ द रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल AOB टू दैट ऑफ COD, तो देखिए जो ट्राइंगल सिमिलर है मीन्स फॉर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल AOB अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल COD दे विल बी प्रोपोर्शनल टू द रेस्पेक्टिव साइड्स। तो ट्राइंगल AOB में आप साइड ले लीजिए AB अपॉन CD एंड दिस इज गिवन एज 1/4, तो 1/4 इज इक्वल टू AB अपॉन CD। तो CD क्या आ जाएगा, CD आ जाएगा 4AB, CD आ जाएगा 4AB, तो D विल बी द आंसर। सिमिलैरिटी देखनी, तो देखिए AO अपॉन BC, BC एंड है तो ये तो कैंसिल हो गया, देन AO अपॉन BC, दिस इज करेक्ट, ऑर्डर इज करेक्ट। AD अपॉन BO, तो दिस इज करेक्ट, तो B इज द राइट आंसर। तो आइए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 में। इफ द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स AOB एंड COD इज 1/4, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो देखिए जब कभी भी आपको दो सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल COD, तो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, या तो आप साइड्स का स्क्वायर ले लीजिए, या तो आप एल्टीट्यूड का स्क्वायर ले लीजिए, या तो आप मीडियन का स्क्वायर ले लीजिए, या तो फिर आप एंगल बाइसेक्टर का स्क्वायर ले लीजिए। तो देखिए एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स 1/2 दिया हुआ है, तो करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स हैव ए रेशियो 1/2, क्योंकि आप इसका अंडर रूट ले लेंगे, तो बी विल बी द राइट आंसर, बी विल बी द राइट आंसर। तो आई होप आप सबका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, एंड आई एक्सपेक्ट कि टर्म 2 में मैं अभी इसी तरह हार्डवर्क करेंगे और बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करेंगे। तो इमीडिएटली टर्म 2 का डेडिकेटेड स्टडी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए स्कॉलर्स वर्ल्ड के साथ। थैंक यू।